प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान चतुर्थ श्रेणी हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी या हाई कोर्ट फोर्थ ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हम 100 राजस्थान जीके के वो क्वेश्चन देखेंगे जो आपकी परीक्षा में हूबहू छपेंगे। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछे गए, रिपीट हुए और संभावित नए क्वेश्चन हैं। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास को पूरी देखना है और कमेंट करना है कि आपके 100 में से कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं। तो अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, रातानाडा हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में रातानाडा हवाई अड्डा कहाँ पर है? जोधपुर में, कोटा में, उदयपुर में या जयपुर में? चलो जल्दी से कमेंट कर दो। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। रातानाडा जो हवाई अड्डा है ना, वो कहाँ पर है? वो जोधपुर में अवस्थित है भाई। बिल्कुल आप सभी का यहाँ पर ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। साथियों, समय कम बचा है, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम हमारे नजदीक है। 19 सितंबर से आपके एग्जाम चालू है, ठीक है ना। तो बिल्कुल हम डायरेक्ट क्वेश्चन को पढ़कर डायरेक्ट आंसर को पढ़ेंगे, क्योंकि कम समय में शानदार तैयारी करेंगे, ठीक है ना, रिवीजन करेंगे। तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर दूसरा है, भील जनजाति में कछाऊ कौन पहनता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भील जनजाति में कछाबू पहनते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कौन पहनती है? भील जनजाति की महिलाएं, ठीक है ना। महिलाएं कछाबू पहनती है। क्या होता है? ये काले और लाल रंग का घाघरा होता है। इसको क्या बोला जाता है? कछाबू बोला जाता है। तो भील जनजाति में कछाबू कौन पहनेगी? महिलाएं पहनती। बी आपका यहाँ पर राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन, राजस्थान में ओंद्रिया पंथ किस में प्रचलित है? साथियों, ओंद्रिया पंथ, ठीक है ना, ध्यान रखना, ये पटवार परीक्षा के अंदर पूछा गया था। राजस्थान में ओंद्रिया पंथ किस में प्रचलित है? भीलू में, मीणाओं में, सहरियाओं में या ग्रासिया में? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों करेक्ट आंसर बताना है, ठीक है ना। ओंद्रिया पंथ किस में प्रचलित होगा? भीलू में। बिल्कुल आप सभी का यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भीलू में छेड़ा फाड़ना क्या है? साथियों, ग्राम सेवक परीक्षा के अंदर पूछा गया था। बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। क्लास को पूरी देखना है, इस क्लास में से आपके अच्छे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक है ना। तो भीलू में छेड़ा फाड़ना क्या है भाई? त्योहार है, तलाक है, विवाह है या पुत्र जन्म है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कमेंट करो। मैंने पहले ही क्लास में भी आपको बताया था। भीलू में छेड़ा फाड़ना का अर्थ होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों तलाक। क्या होता है? तलाक आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, आदिवासियों में लीला मोरिया संस्कार किससे संबंधित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन भी जेल परीक्षा के अंदर आया था, ठीक है ना। आदिवासियों में लीला मोरिया संस्कार, ये लीला मोरिया संस्कार किससे संबंधित है? कन्यादान से, विवाह से, जन्म से या मृत्यु से? चलो भाई फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो। लीला मोरिया संस्कार किससे संबंधित है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? विवाह से, ठीक है ना। तो बिल्कुल आपका यहाँ पर बी राइट आंसर होगा। चलो अगला क्वेश्चन, फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर कई बार प्रश्न उल्टा आ जाता है। यहाँ पर देखिए, फायरे फायरे किस जनजाति से संबंधित हैं? ये फायरे फायरे क्या है? ये फायरे फायरे एक रणघोष है। क्या है? रणघोष है। तो ये फायरे फायरे किस जनजाति से संबंधित है? ये भील जनजाति से भाई। बिल्कुल आपका यहाँ पर भील जनजाति राइट होगी। बिल्कुल कांस्टेबल पुलिस परीक्षा के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो फायरे फायरे किस जनजाति से संबंधित है? भील जनजाति आपका राइट होगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो, मोरनी मांडना किस जनजाति से संबंधित है भाई? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मोरनी मांडना कौन सी जनजाति से संबंधित है? भील, मीणा, ग्रासिया या सहरिया? चलो फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो। भील जनजाति मोरनी मांडना किससे संबंधित है? मीणा जनजाति से। क्यों है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कि मीणा जनजाति के जो लोग हैं ये मोर से अत्यधिक प्रेम करते हैं। ये इनके कच्चे मकानों की दीवारों पर मोर का चित्रण करते हैं, मोर मांडना मानते हैं, ठीक है ना। मोर का चित्रण अत्यधिक करते हैं, इसलिए मोरनी मांडना मीणा जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका बी यहाँ पर करेक्ट होगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीणा का अर्थ क्या है? मीणा शब्द का अर्थ क्या होता है? वनवासी, वन रक्षक, मछुआरे या मछली? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट कमेंट कर दो। मीणा का अर्थ क्या है? मीणा का अर्थ है मछली, ठीक है ना। मीणा शब्द का अर्थ क्या होता है? मछली आपका यहाँ पर राइट होगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन, मीणा जनजाति के लोग किस धर्म के अनुयायी हैं?
साथियों मीणा जनजाति के जो लोग हैं वो कौन से धर्म के अनुयायी हैं? हिंदू, बुद्ध, सिख या जैन, ईसाई? चलो बताओ। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो। मीणा जनजाति के लोग किस धर्म के अनुयायी हैं? आप सभी को कमेंट करना है भाई। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऐसे क्वेश्चनों का तो कमेंट कर दिया करो। बिल्कुल बहुत शानदार क्वेश्चन है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। हिंदू बिल्कुल सही है, जिन्होंने हिंदू लगाया सभी का राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन, कंजर शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानी जाती है? सीटी के अंदर आया था, देख लीजिए आप। कंजर शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानी जाती है? कणिका से, काननचार से, कांचा से या इनमें से कोई नहीं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो। कंजर शब्द की उत्पत्ति कौन से शब्द से मानी जाती है? काननचार बिल्कुल सही है, काननचार से मानी जाती है, ठीक है ना। बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन, राजस्थान की मीणा जनजाति का संबंध। साथियों आप चतुर्थश्रेणी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है ना। कम समय में शानदार तैयारी राम क्लासेज बूंदिया आपको कराएगा। यहाँ पर वही क्वेश्चन आते हैं जो परीक्षा में आते हैं, ठीक है ना। तो सभी साथी, जितने भी साथी क्लास को देख रहे हैं भाई, क्लास को लाइक कर दो यार, फटाफट से लाइक कर दो। 1000 लाइक का टारगेट है और 1 लाख व्यू होना चाहिए, ठीक है ना। तो लाइक करके क्लास को पूरे राजस्थान में फेर दो, जितने भी ग्रुप आपके पास है उसमें शेयर कर दो, ठीक है ना। तो बिल्कुल लाइक शेयर सब्सक्राइबर में कोई कंजूसी नहीं रखनी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान की मीणा जनजाति का संबंध की बात करें भगवान मत्स्य अवतार से। एक क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है और आने वाले अपने एग्जाम के अंदर भी पूछा जाएगा, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन, शहरिया लोगों का गांव क्या कहलाता है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो शहरिया लोगों का गांव है वो सहरोल कहलाता है। क्या कहलाता है? वह सहरोल कहलाता है वही। बिल्कुल आपका यहाँ पर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में किस जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों स्टार लगा लेना क्वेश्चन के, ठीक है ना। अपने राजस्थान की किस जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? भील है, मीणा है, सहरिया है, कुमार है, गुर्जर है? चलो बताओ फटाफट से कमेंट करो। यहाँ पर जनजाति की बात हो रही है, ठीक है ना। तो कौन सी जनजाति सर्वाधिक निवास करती है राजस्थान में? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों मीणा जनजाति, ठीक है ना। मीणा जनजाति राजस्थान में सर्वाधिक निवास करती है। बात करें सर्वाधिक प्राचीन जनजाति, तो सबसे पुरानी जनजाति है भील जनजाति, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मयूर ध्वजगढ़ और गढ़ चिंतामणि कहा जाता है। साथियों मयूर ध्वजगढ़ और गढ़ चिंतामणि किस दुर्ग को कहते हैं भाई? मेहरानगढ़ को, नाहरगढ़ को, अचलगढ़ को या सोनारगढ़ को? चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से जल्दी कमेंट करो। मयूर ध्वजगढ़ और गढ़ चिंतामणि किसे कहा जाता है? बिल्कुल यहाँ पर सभी का राइट होना चाहिए, मेहरानगढ़ को। ये कहाँ पर है? ये जोधपुर में है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कौन सी पहाड़ी पर? चिड़िया टोप पहाड़ी पर बना हुआ है मेहरानगढ़। इसको गढ़ चिंतामणि, मयूर ध्वजगढ़ भी कहा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन, टोडगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? कर्नल जेम्स टोड ने टोडगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन, छाजले की आकृति में कौन सा किला बना हुआ है? छाजले की आकृति के समान कौन सा किला बना हुआ है भाई? बाला किला, दौसा दुर्ग, कंकनबाड़ी दुर्ग या बसंतगढ़ का दुर्ग? चलो बताओ, छाजले की आकृति के समान कौन सा दुर्ग बना हुआ है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों दौसा का दुर्ग, ठीक है ना। बिल्कुल स्टार लगा लेना, ध्यान में रख लेना, क्योंकि साथियों समय कम बचा है, क्लास लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं क्वेश्चन को डायरेक्ट आंसर की ओर ले रहा हूं, ठीक है ना। तो बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। छाजले की आकृति के समान कौन सा किला है? दौसा दुर्ग है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, धरती से आकाश के तारे के समान दिखने वाला दुर्ग? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों तारागढ़ दुर्ग। ये धरती से आकाश के तारे के समान दिखता है भाइयों, तो बिल्कुल आपका यहाँ पर सी राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान में दुर्ग रचना की दृष्टि से सबसे विलक्षण तथा अनुपम दुर्ग कौन सा है? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो। अपने राजस्थान में दुर्ग रचना की दृष्टि से सबसे विलक्षण, सबसे अनुपम दुर्ग कौन सा है? स्वर्णगिरी, तारागढ़, कुंभलगढ़ या फिर चित्तौड़गढ़? चलो जल्दी जल्दी कमेंट करो। दुर्ग रचना की दृष्टि से सबसे विलक्षण, सबसे अनुपम दुर्ग कौन सा होगा? कुंभलगढ़ दुर्ग। बिल्कुल आपका यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। त्रिनेत्र गणेश मंदिर किस दुर्ग में स्थित है? त्रिनेत्र गणेश जी महाराज का मंदिर कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जल्दी जल्दी कमेंट करो। तारागढ़ में, रणथंभौर में, स्वर्णगिरी में या बालादुर्ग में? त्रिनेत्र गणेश जी महाराज का मंदिर है वह है रणथंभौर दुर्ग, सवाई माधोपुर में, ठीक है ना। तो बिल्कुल आपका बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उडना राजकुमार के नाम से प्रसिद्ध कुंवर पृथ्वीराज की छतरी कहाँ पर स्थित है?
उड़ना राजकुमार के नाम से जाना जाता था पृथ्वीराज कुंवर को, ठीक है ना। इनकी छतरी की बात करें तो इनकी छतरी कुंभलगढ़ दुर्ग में अवस्थित है। बिल्कुल आप सभी का डी राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट कर देना, ठीक है ना। सुपारी महल एवं जोरा बोरा स्थित है। सुपारी महल एवं जोरा बोरा कहाँ पर है भाई? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, कुंभलगढ़ दुर्ग में, अचलगढ़ दुर्ग में या रणथंभौर दुर्ग में? सुपारी महल एवं जोरा बोरा ये कहाँ पर है? ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों रणथंभौर दुर्ग में है भाई। कहाँ पर है? रणथंभौर दुर्ग में सुपारी महल है, जोरा बोरा है, ठीक है ना। कहाँ पर है? रणथंभौर दुर्ग। आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का वह किला, चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन आपने देख लिया था पहले, ठीक है ना। संत मालिक शाह की दरगाह कहाँ पर अवस्थित है भाई? संत मालिक शाह की दरगाह, चलो कमेंट कर दो। तो बिल्कुल ध्यान में रख लेना, जालोर दुर्ग आपका राइट होगा। यहां पर संत मालिक शाह की दरगाह अवस्थित है। चलो अगला क्वेश्चन, शक्तिशाली तोप गर्भ गुंजन स्थित है। गर्भ गुंजन तोप कहां पर है? बूंदी के किले में। बिल्कुल आपका यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग गढ़बिडली के नाम से जाना जाता है? भाइयों मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट करो। बहुत शानदार आज की क्लास रहने वाली है, यहाँ से आपके कई क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक है ना। और साथियों बिल्कुल यहाँ से हम आपको सिलेक्शन दिला के रहेंगे। कौन सा दुर्ग गढ़बिडली के नाम से जाना जाता है? तारागढ़ दुर्ग, ठीक है ना। कहाँ पर है? अजमेर में। अजमेर का तारागढ़ है, इसको गढ़बिडली के नाम से भी जाना जाता है। प्यारे विद्यार्थियों अगर आप भी कर रहे हैं राजस्थान चतुर्श्रेणी परीक्षा की तैयारी तो बिल्कुल आपके लिए स्पेशल कोर्स हम लेके आए हैं, जिसके माध्यम से आप कम समय में शानदार तैयारी करके सिलेक्शन ले सकते हैं। राजस्थान चतुर्श्रेणी की तैयारी कर रहे हो या राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्श्रेणी की तैयारी कर रहे हो, कम समय में शानदार तैयारी होगी, आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। आज ही लीजिए ई बुक, मेरे प्यारे विद्यार्थियों पेड कोर्स लो या ई बुक लो, ठीक है ना। जिसके अंदर मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको मिलने वाले हैं 5000 संपूर्ण सिलेबस का आपका निचोड़ मिलेगा। आपका पूरा सिलेबस है, चाहे चतुर्श्रेणी हो चाहे हाईकोर्ट चतुर्श्रेणी हो, पूरे सिलेबस के 5000 इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, नोट्स मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी, 15 मॉडल पेपर मिलेंगे। संपूर्ण कोर्स आपको मिलेगा। आप कम समय में 3 से 4 दिन में भी पढ़कर आप तैयारी कर सकते हैं और अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। तैयारी जीत की है, मात्र 199 के अंदर आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों बिना देरी किए प्ले स्टोर से राम क्लासेज बूंदी ऐप डाउनलोड करें। राम क्लासेज बूंदी इस ऐप को डाउनलोड करें और साइन अप करके वहां से आप अच्छी तैयारी करें। इसकी लिंक मेरे प्यारे विद्यार्थियों डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, ठीक है ना। या जो साथी ऐप डाउनलोड नहीं कर सकता या फिर कोई दिक्कत है तो इस नंबरों पे मेरे व्हाट्सएप मैसेज कर सकता है। मैं व्हाट्सएप में भी आपको संपूर्ण कोर्स डाल दूंगा, ठीक है ना। नंबर डिस्क्रिप्शन में पट्टी पे दिए हुए हैं। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्लास की ओर आ जाओ भाई। राजस्थान का जिब्राल्टर कौन सा दुर्ग कहलाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान का जिब्राल्टर कौन सा दुर्ग कहलाता है भाई? तो बिल्कुल तारागढ़ दुर्ग जो अजमेर में ना, ये राजस्थान का जिब्राल्टर कहलाता है। बिल्कुल आप सभी का यहाँ पर ए राइट आंसर ध्यान में रखना। राजस्थान का जिब्राल्टर किसे कहते हैं? तारागढ़ दुर्ग अजमेर को। प्यारे साथियों जो साथी ई बुक लेकर पेड कोर्स लेकर सिलेक्शन लेना चाहता है मात्र 199 में बिल्कुल आपका सिलेक्शन होगा। संपूर्ण कोर्स का निचोड़ मिलेगा, 5000 क्वेश्चन, मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज सब कुछ आपको मिलने वाले हैं। तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक है ऐप की, राम क्लासेज बूंदी से ऐप को डाउनलोड करो या फिर नीचे दिए गए इस नंबरों पर मेरे व्हाट्सएप मैसेज कर दो कि सर मुझे सिलेक्शन लेना है, मैं आपको व्हाट्सएप में सब कुछ बता दूंगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, अबुल फजल ने किस दुर्ग के संबंध में कहा था कि अन्य सब दुर्ग नंगे हैं बल्कि यह दुर्ग बख्तर बंद है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी जल्दी कमेंट कर दो। अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में कहा था कि सब दुर्ग नंगे हैं जबकि यह दुर्ग क्या है? बख्तर बंद है। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर या मेहरानगढ़? चलो जल्दी से बताओ। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों क्या होगा राइट आंसर? रणथंभौर दुर्ग। इसके लिए कहा गया था कि सब दुर्ग नंगे हैं बल्कि ये दुर्ग क्या है? बख्तर बंद दुर्ग है। तो बिल्कुल आप सभी का यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? जूनागढ़ किला कहाँ पर है? बीकानेर में, ठीक है ना। ये राजस्थान पुलिस के अंदर भी पूछा गया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और चतुर्श्रेणी एग्जाम के अंदर, हाई कोर्ट चतुर्श्रेणी एग्जाम के अंदर जरूर एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया था राय सिंह ने। किसने करवाया था? राय सिंह। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, किस पहाड़ी पर जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? चिड़िया टोक पहाड़ी पर। बिल्कुल आप सभी का यहाँ पर डी राइट आंसर होगा। चिड़िया टोक पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से किस किले को राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है? चलो भाई फटाफट से जल्दी जल्दी कमेंट करते चलो। राजस्थान का वेल्लोर किसे कहते हैं? रणथंभौर को, सिवाना को, भैंसरोडगढ़ को या कुंभलगढ़ को? तो बिल्कुल भैंसरोडगढ़ को राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन यानी कि अन्न का कटोरा किस जिले को कहते हैं? गंगानगर को। तो बिल्कुल यहाँ पर सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है। गंगानगर को अन्न का कटोरा भी कहा जाता है। और कोटा को क्या कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कोटा को कहते हैं धान का कटोरा, ठीक है ना, कोटा को धान का कटोरा कहा जाता है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, राजस्थान में नमक उत्पादन का मुख्य केंद्र? साथियों नमक अपने राजस्थान में सर्वाधिक नमक का उत्पादन कहाँ पर होता है? सांबर झील में, क्योंकि ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, ठीक है ना। तो बिल्कुल नमक का उत्पादन मुख्य केंद्र है वो सांबर झील है। चलिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य का तांबा उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान राज्य का तांबा उत्पादन में पूरे भारत में कौन से स्थान पर आता है? दूसरे स्थान पर आता है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन, राजस्थान के सबसे निकट कौन सा बंदरगाह है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिना देरी किए ध्यान में रख लेना, कांडला बंदरगाह है ये अपने राजस्थान के सर्वाधिक निकट बंदरगाह है। चलो अगला क्वेश्चन, राजस्थान में तांबे की खान, बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को पता है भाई, तांबे की खान कहाँ पर है राजस्थान में? खेतड़ी में। कहाँ पर है? खेतड़ी में तांबे की खान अवस्थित है। तो बिल्कुल यहाँ पर भी आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गोगुंदा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? गोगुंदा मेरे प्यारे विद्यार्थियों बांसवाड़ा में है, उदयपुर में है, डूंगरपुर में है या सिरोही में है? चलो जल्दी से कमेंट करो। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार सभी साथी जो राजस्थान चतुर्श्रेणी की तैयारी कर रहा है, हाई कोर्ट चतुर्श्रेणी की तैयारी कर रहा है भाई, लाइक कर देना क्लास को, ठीक है ना, और सब्सक्राइबर कर देना ताकि अगली क्लास भी आपको पहले मिलेगी। गोगुंदा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? उदयपुर में। बिल्कुल आप सभी का यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले को पीले पत्थरों का शहर कहा जाता है? अपने राजस्थान के कौन से जिले को पीले पत्थरों का शहर कहा जाता है भाई? जैसलमेर, कोटा, जयपुर या टोंक? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पीले पत्थरों का शहर किसे कहते हैं? बिल्कुल इंपोर्टेंट स्टार वाला क्वेश्चन है। पीले पत्थरों का शहर कहते हैं जैसलमेर को भाई, स्वर्ण नगरी जैसलमेर को पीले पत्थरों का शहर कहा जाता है। तो बिल्कुल आप सभी का यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान का सागवान कौन सा वृक्ष है? अपने राजस्थान का सागवान किसे कहेंगे? रोइड़ा, बबूल, खेर, खेजड़ी? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का सागवान रोहिड़ा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। रोहिड़ा को राजस्थान का सागवान कहा जाता है। चलो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य का पहला गांव जहां पर साइबर कियोस्क की स्थापना हुई? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का पहला गांव कौन सा है जहां पर साइबर कियोस्क की स्थापना हुई? केथोन, काला डेरा, नायला या खानपुर? चलो जल्दी से बताइए। अपने राजस्थान का पहला गांव है जहां पर साइबर कियोस्क की स्थापना हुई, वो है काला डेरा, जो जयपुर के अंदर आता है, ठीक है ना। काला डेरा जयपुर जहां पर पहला गांव है जहां पर साइबर कियोस्क की स्थापना हुई। चलो अगला क्वेश्चन, बीबी जरीना का मकबरा कहाँ पर स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बीबी जरीना का मकबरा की बात करें तो ये मकबरा कहाँ पर है भाई? धौलपुर में। कहाँ पर है? धौलपुर में बीबी जरीना का मकबरा अवस्थित है। बिल्कुल डी यहाँ पर आपका राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन, मुर्गियों से क्या आशय है? मुर्गियाँ क्या है भाई? गले के आभूषण है, पैरों के आभूषण है, नाक का आभूषण है, कानों का आभूषण है? मुर्गियाँ मेरे प्यारे विद्यार्थी पुरुषों का आभूषण है। ये कहाँ पर पहनी जाती है? कानों में पहनी जाती है, ठीक है ना। तो बिल्कुल आप सभी का यहाँ पर भी डी राइट आंसर हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन, पछेवड़ा क्या है? पछेवड़ा किससे संबंधित है भाई? ये जेईएन परीक्षा के अंदर पूछा गया था। परिधान से है, आदिवासियों में तलाक का एक प्रकार है, लोक देवता तेजाजी के मंदिर के घोड़े को मंदिर में घोड़े चढ़ाने को कहते हैं, या कानों के आभूषण है? पछेवड़ी या पछेवड़ा ये एक परिधान है भाई। क्या है? ये परिधान है, ये कपड़े हैं। तो बिल्कुल आपका यहाँ पर ए यहाँ पर आपका राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन, राजस्थान में लहरिया और पोमचा प्रसिद्ध हैं। साथियों लहरिया और पोमचा कहाँ के प्रसिद्ध है भाई? कोटा के, जयपुर के, सीकर के, बूंदी के? चलो बता दो, बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लहरिया, पोमचा ये कहाँ के प्रसिद्ध है? ये जयपुर के प्रसिद्ध है भाई। कहाँ के? जयपुर का राइट हो जाएगा आपका, जयपुर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन,
राजस्थान में ताराबाद की ओढ़नी किस वर्ग की महिलाओं में प्रचलित है? ताराबाद की ओढ़नी मेरे प्यारे विद्यार्थियों काफी प्रचलित ओढ़नी है, यह आदिवासी महिलाओं में, किसमें है? आदिवासी महिलाओं के लिए ये प्रचलित है। तो बिल्कुल आप सभी का यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, हाली हंसुली पंचलड़ी आभूषण किस अंग पर पहने जाते हैं भाई? हाली हंसुली और पंचलड़ी आभूषण किस अंग पर पहने जाते हैं? सिर पर, कमर पर, गले में या कान में? हाली हंसुली पंचलड़ी आभूषण कहाँ पर पहने जाते हैं भाई? गले में, ठीक है ना। बिल्कुल आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, दामना नामक आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? चलो फटाफट से कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। दामना नामक आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? अंगुली में, ठीक है ना। बिल्कुल आपका डी, ध्यान में रख लेना सभी क्वेश्चनों को, यहाँ से आपके कई सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में आएंगे, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन की ओर देखो, कंठी आभूषण, कंठी कंठ में, कंठी नामक आभूषण कहाँ पहनी जाएगी? कंठी कंठ में यानी कि गले में। बिल्कुल आप सभी का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, रखन आभूषण किसका है? साथियों ये से क्वेश्चन आपको कोई बताने वाला नहीं है, ठीक है ना। बिल्कुल हूबहू चपेंगे मेरे सर, आप बोलेंगे सर आपकी क्लास से कई क्वेश्चन मिले हैं। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमारी क्लास से मिलेंगे, क्योंकि हम वही बताते हैं जो परीक्षा में छपते हैं, ठीक है ना। रखन किसका आभूषण है? गले का, पैर का, दांत का या बाजू हाथ का? तो रखन मेरे प्यारे विद्यार्थियों दांत का आभूषण है भाई। किसका है? दांत आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान की किस पोशाक को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है? चलो बताओ, राजस्थान की कौन सी पोशाक है जिसको राष्ट्रीय स्तर पर भी मान्यता प्राप्त है? कौन सी है? जोधपुरी कोट को। जोधपुरी कोट को मेरे प्यारे विद्यार्थियों राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। बिल्कुल आपका यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, चोप नामक आभूषण का संबंध, मेरे प्यारे विद्यार्थियों चोप कहाँ का आभूषण है? चोप है दांत का। कहाँ का है? दांत का आभूषण है भाई। बिल्कुल आप सभी का यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, युद्ध में जाते समय योद्धाओं द्वारा किस रंग की पगड़ी पहनी जाती थी? साथियों युद्ध में जाते समय योद्धाओं द्वारा केसरिया रंग की पगड़ी भाई। बिल्कुल डी यहाँ पर आपका राइट होगा। प्रश्न को भूलना नहीं है कि इस युद्ध में जाते समय योद्धाओं द्वारा कौन से रंग की पगड़ी पहनी जाती थी? केसरिया रंग। बिल्कुल डी आपका राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, अमरसाई किसका नाम है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अमरसाई पगड़ी का नाम है। किसका नाम है? पगड़ी का नाम है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ में दामनी क्या है? दामनी बोला जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों एक ओढ़नी का प्रकार है। क्या है? ओढ़नी का एक प्रकार है जिसे मारवाड़ में दामनी बोला जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पर भी आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान की संस्कृति में ओलंदी क्या है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये से क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएंगे। ओलंदी किसे कहते हैं? नववधु के साथ जाने वाली जो स्त्री और लड़की होती है ना, उसको क्या बोलते हैं? उसको ओलंदी बोलते हैं भाई। तो बिल्कुल ध्यान में रखना, नववधु के साथ जाने वाली लड़की या स्त्री को ओलंदी बोला जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपाकली नामक आभूषण स्त्रियों द्वारा शरीर के किस भाग में पहनी जाती हैं? तो चंपाकली गले का आभूषण है भाई। कहाँ का है? गले का आभूषण है। ये एलडीसी परीक्षा के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मेमंद पहना जाता है। मेमंद नामक आभूषण कमर पर, गले में, सिर पर या भुजा पर? मेमंद आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? सिर पर। बिल्कुल आपका यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण निम्न में से कौन सा है? साथियों 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको कमेंट करना है कि यहाँ पर पुरुषों का आभूषण कौन सा है? बोरला, मुर्कियां, टटड़ा या बंगड़ी? चलो बताओ पुरुषों का आभूषण कौन सा है इसमें? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों मुर्कियां पुरुषों का आभूषण है। बिल्कुल आप सभी का यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, नोगरी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? नोगरी आभूषण ये हाथ में पहने जाने वाला आभूषण है। ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों मोतियों की लड़ी का एक समूह होता है, उसको नोगरी बोला जाता है, ठीक है ना। नोगरी हाथ का आभूषण है, हाथ में पहना जाता है, भूलना नहीं है, नोगरी हाथ का आभूषण है। तो चलिए साथियों आज की क्लास में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं। अगली क्लास देखने के लिए क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और सभी साथी राम क्लासेज बूंदी एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें, कम समय में शानदार तैयारी करें। मेरे प्यारे विद्यार्थियों लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नंबर वीडियो में दिए हुए हैं। तो सभी साथी अगर आप ऐप डाउनलोड नहीं करना चाहते तो मेरे व्हाट्सएप में भी संपर्क कर सकते हैं।